हेमंत तू रोक न पाएगी मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने से। हमने मंजिल पर पहुंचने का रास्ता सैकड़ों बना लिया है। तू 1000 तकलीफें लाकर देख ले, मैं तुम्हारी दी गई तकलीफों से लड़कर अपने आप को मजबूत बना लिया है। तेरी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, कोशिश मत करना, क्योंकि तुझे जीतने का मैंने जिद बना लिया है। नशा होना चाहिए आपके काम में, परिस्थितियां भी आपकी मेहनत देखकर अपना रुख बदल देती हैं। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाऊंगा जिम कैरी के बारे में। जिम कैरी पर ये सब बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। जिम कैरी हॉलीवुड के बेस्ट कॉमेडियन में एक हैं। आज उनके पास क्या कुछ नहीं है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास जो चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ है उनके पास, पर परिस्थितियां हमेशा से ऐसी नहीं थी। जेम्स कैरी की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दीजिए। और उनकी जिंदगी में एक पल ऐसा भी था जो हमें सिखाती है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं। कैरी का जन्म कनाडा के ओटोरियो में 17 जनवरी 1962 में हुआ था। कैरी बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे कैरी थे। कैरी का परिवार एक वैन में रहता था। आप सभी इसी से अंदाजा लगा सकते थे कि परिस्थितियां कैसी होंगी। हर दिन अपनी जिंदगी से जद्दोजहद करना पड़ता था। कैरी बताते हैं कि धीरे धीरे लोगों की बातें सुन सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी भी लोगों की बनाई गई परिभाषा में कितनी फिट बैठती है। पर कभी कैरी हार नहीं मानते थे, हर संभव प्रयास करते थे। कैरी के पिता एक म्यूजिशियन थे जिनकी एक छोटी सी नौकरी थी, अब वो भी हाथ से जा चुकी थी। सब कुछ बिखर रहा था। हर दिन अकेले बैठकर खूब रोते। कुछ दिनों बाद उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे कैरी का स्कूल जाना शुरू हुआ। कैरी हमेशा चाहते थे कि उनको क्लास में किसी तरीके से परफॉर्म करने को मिले। कैरी की टीचर से एक डील हुई थी कि अगर वो पूरी क्लास में चुपचाप बैठे रहेंगे तो आखिरी के 5 मिनट उन्हें परफॉर्म करने को मिलेगा। कैरी पूरी क्लास में शांत बैठे रहते थे, केवल उन 5 मिनटों के लिए। खूब इंजॉय भी करते थे और परफॉर्म भी करते थे। कभी इंसान बन जाते थे, कभी जानवर बन जाते थे, कभी कुछ और। पूरी क्लास को हंसाने में हर संभव प्रयास करते थे और उसमें कामयाब भी हो जाते थे। कैरी डेली स्कूल भी उन 5 मिनटों के लिए ही जाते थे। कैरी के पिता चाहते थे कि कैरी बेस्ट स्टैंड अप एक्ट करें। हर संभव कोशिश भी करते थे, जितना भी उनसे हो सकता था वो कोशिश करते थे। वहाँ का एक बड़ा यक कॉमेडी क्लब था जिसमें कैरी के पिता परफॉर्म करने के लिए लेके जाते थे। सबसे पहली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब गया। इसकी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। 15 साल की उम्र में पैसों के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तकलीफों का मानो पहाड़ टूट गया हो। और एक वक्त ऐसा भी आया कि सफाई करने वाला काम पकड़ लिए। अब अपने जीवन में हर दिन मजाक बनते थे। लोग बोलते थे टॉयलेट की सफाई करता है, पर कैरी हर मजाक को बहुत सीरियसली लेते थे और हर दिन बहुत काम करते थे। किसी तरह धीरे धीरे परिवार की हालत थोड़ी सी सही कर पाए और सब नए घर में आ गए। कैरी ने नए जोश नए तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी में वापसी की। इस बार वो और भी तैयारी के साथ उतरे और अपने आप को और बेहतर करके वापसी की। यही जो जुनून था कि उनकी ऑडियंस आज भी उनसे जुड़ी हुई है। कैरी को अब सफलता मिलने लगी थी। कैरी ओपन माइक शो करने लगे। पहले पैसे नहीं मिलते थे इस काम के, अब मिलने लगे थे। तभी टोरंटो के एक न्यूज़पेपर में एक एडिशन लिखा जाता है जिसमें लिखा गया कैरी एक उभरता हुआ सितारा है जो धीरे धीरे जन्म ले रहा है। इस बीच कॉमेडियन रॉडनी डेजरफील्ड ने कैरी को नोटिस किया। कुछ दिनों बाद कैरी डेजरफील्ड के शो में काम करने लगे। इस बीच मानो हॉलीवुड कैरी का घर बन गया हो। कैरी इस बीच बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत सारे शो, बहुत सारे टीवी सीरियल, बहुत कुछ कर रहे थे। पर बचपन में हुई कुछ चीजें बहुत परेशान करती रही। वो एक्ट तो करते थे, शोज भी करते थे, पर चेहरे पे हंसी तो थी, पर कहीं न कहीं बचपन में हुई कुछ चीजें उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। उनको हर वो बात याद आती जो उनको तकलीफ देती। वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होते। एक वक्त ऐसा भी आया और डिप्रेशन में चले गए। इस बीच उन्हें प्रोजेक्ट नाम का एक इंजेक्शन देना पड़ रहा था, तब जाके वो परफॉर्मेंस कर पा रहे थे। इन सभी कारणों से उनकी लव लाइफ पे भी फर्क पड़ रहा था। ये सब उनको तबाह कर रहा था। कैरी हमेशा अपने आप से पूछते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? यही सब कारण था। कैरी बहुत नशा करने लगे। कैरी की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो दवा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने काम पे फोकस किया। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया
उनकी लाइफ में जो हुआ वो लाइफ का एक पार्ट था जो हो गया। धीरे धीरे उन्होंने शराब, नशा सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कॉफ़ी भी छोड़ दी। आध्यात्मिक में रहने लगे और अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट किया। और एक दिन उन्होंने $10 मिलियन का एक चेक साइन किया और आने वाले 5 साल बाद की डेट डाल दी और उस पर लिख दिया फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंटल, और उस चेक को अपने वॉलेट में डाल दिए। जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती उस चेक को निकाल कर देख लेते और खुद को मोटिवेट करने लगे। कैरी ने मानो बेस्ट तरीका खोज लिया था अपने आप को मोटिवेट करने का। यह तरीका उनके लिए बेस्ट साबित हुआ और इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते रहे। वक्त गुजरता गया और 5 साल बाद वो वक्त भी आ गया जब उन्होंने द मैन नंबर नाम की एक फिल्म को साइन किया, जिसके लिए उन्हें $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंटल दिया गया। और यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई और बहुत सारा पैसा कमाई। कैरी की मानो लाइफ बदल गई। किसी ने सही कहा है, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। कैरी ने यह बात प्रूफ कर दी। आज कैरी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में हार मत मानो। परिस्थितियां भले ही आपके विपरीत क्यों ना हो, आप लड़ते रहो उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। एक न एक दिन वक्त आपको जरूर मिला देगा। अंत में बस एक बात कहूंगा, हे जिंदगी मत सोच कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर भी समुंदर की लहरों की तरह रवानी है। कोशिश मत करना मुझे हराने की, मैं एक दिन जीत कर तुझे साबित करके दिखा दूंगा कि मैंने तुझे जीतने की ठानी है। ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। मैं आपका दोस्त शैलेश मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।